हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। भगवान राम की बाल लीला। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसई सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु शोभे भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटे बिलास न चावही ताही, अस प्रभु छाड़े भजई कहूँ काही। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उछंग कब हुक हल रावे, कब हूँ पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उनमें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान। सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनुआए, करी सिंगार पालना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा न वेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मात तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नवेद चढ़ाया और शम वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नवेद का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पई भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनी सूता। बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी, यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे हैं, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान में हंस दिए।
देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुनाने काऊ। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावई जाई, देख भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़ के खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणिन सिर नावा, विषय विस्मय विस्मयवंत देख मह तारी, भय बहुर शिशुरूपी खरारी, भय बहुर शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कहसी सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर भी कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोई माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारहु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटी धावा। कौशल्या जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। तू सर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उनको गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाजी चले किल
कत मुख दधियोदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरते बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, यानी नितांत भागहीन बना दिया है। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीने जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पड़ी है कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी तन भी रही सब भाई, थकते होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठर कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, मन मृग या नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही जियदानी, दिन प्रति नृपहि देखा वहीं आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जो मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जही विधि सुख होई पुरलोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। आय सुमांग करई पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र को देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। विश्वामित्र जी का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना और ताड़ का वध। व्यापक अकल अनिहज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल
इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हटाने के लिए अवतार लिया है। एवं इस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। इस बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करी मज्जन शरण, करी मज्जन सरऊ, जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारे की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुन देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीनहु काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावै बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बद्ध में होवे सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजौ मोह ज्ञान।
धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धैर्य, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊं सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही है। मांगे भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देऊं आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुन देऊं निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनही गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम की तो किसी प्रकार से भी देते नहीं बनता है। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट भव विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। प्रेम मेरे प्राणनाथ सुत दोहु, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी, और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु विधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, मुनि भय हरण कृपा सिंधु मत धीर। सिया रामा अखिल विश्व कारण करण। पुरुष में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तन श्यामल श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दूहाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबरी पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म ने देव म जाना, मोहि नित पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव हैं, यानी ब्राह्मणों के देव, ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। वो सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणीय देव यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने भी अपने पिता को छोड़ दिया।
चले जात मुनि दीनी देखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद कीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य रूप दिखा दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागने क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो जाए। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।